नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है फरवरी 17, वर्ष है 2025 और समय हो रहा है सुबह के 11:47। बात करनी है एक एक पॉलिटिकल इंसिडेंट की। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत पे 100% टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे और उससे भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है। और इसको लेकर बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे यूट्यूबर सब बकवास किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे इस पे अपने कुछ विचार रखने चाहिए, जिससे कि लोगों में ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डर का माहौल बनाने से भी कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को फायदा होता है। वो नेता वहां पे जाएंगे मिलने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करेंगे और फिर उसका प्रचार तंत्र कहेगा कि देखो देखो हमने टैरिफ से बचा लिया, हमने टैक्स वगैरह बचा लिया, हमने देश की इकोनॉमी को बचा लिया, हमने नुकसान नहीं होने दिया, जितना नुकसान हो सकता था उससे हमने कम नुकसान होने दिया। इस तरीके से बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा और उस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए पहले डर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। मान के चलो डोनाल्ड ट्रंप अगर 100% टैरिफ नहीं भी लगाता, अगर वो 50% भी लगाएगा, तो भी ये जो प्रोपागेंडा मिनिस्टर है या फिर जो नेता लोग है या फिर बाकी पार्टी के लोग हैं, ये उस नुकसान को भी फायदे में बता देंगे कि 100% की जगह हमने तो केवल 40% लगने दिया, 50% लगने दिया। और इसलिए ये जो 100% की बात हो रही है कि 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि ये पूरा कहा नहीं गया कि 100% कितने पे लगेगा, कब तक लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, मगर ये मोटा मोटी आंकड़ा आपको दिया जा रहा है कि 100% लग जाएगा। मगर जब उसके सामने हो सकता है 50% लगे, 40% लगे, 45% लगे, तो यही लोग टाली पीटेंगे और ढोल बजाएंगे और कहेंगे कि देखो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने ये करवाया है। तो आज हम इस पे बात करते हैं और एक आम व्यक्ति के रूप से भारत के लोगों को इस पे चिंता करने जैसा मैं नहीं समझता कि ज्यादा कुछ है। उसके कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, हम में से मोटा मोटी लगभग लगभग कोई भी व्यक्ति डॉलर, पाउंड या यूरो नहीं कमाता, नहीं कमाता। ठीक है। और ना ही हम विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं। विदेशी कंपनी या फिर मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनियां, भारत का बहुत बड़ा वर्ग, 99% से भी ज्यादा वर्ग कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी नहीं करता, ना ही वो डॉलर, पाउंड, यूरो कुछ कमाता है। तो जब आप कमाते नहीं है, जब आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम नहीं करते, तो फिर आपको किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको नौकरी पे रखेंगे तभी तो आपको नौकरी से निकालेंगे, मगर यहां तो आपको नौकरी पे रखा ही नहीं है, तो फिर नौकरी से निकालने का सवाल ही कहां बनता है। अगर बात करें डॉलर कमाने की, तो आप तो कमाते ही नहीं थे, तो जब कमाते ही नहीं थे तो फिर कमाना बंद कैसे होगा? ये है लॉजिक। यहाँ पे मोटा मोटी बात करें, कुछ कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस हो गया, फिर टीसीएस हो गई, फिर विप्रो हो गया, फिर बाकी कॉफोर्ज वगैरह, जो भी कंपनियां हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे काम चलता है, वहां पे भी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वहां पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वो भी चिल्लर कमाते हैं, चिल्लर कमाते हैं। भारत के लोगों से काम करवाया जाता है और वो जो प्रोडक्ट होती है वो बाहर बेच दी जाती है और सारा जो फायदा होता है वो बीच के लोग खा जाते हैं। समझे? कहने का मतलब, अगर तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रहे हो तो भी तुम्हारी रोजगार उसके ऊपर नहीं है, तो भी तुम्हारा रोजगार उस मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सवाल है कि नौकरी से निकालने के बाद तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा, बताता हूं। कोई भी बड़ी कंपनी की बात करो, आईटी कंपनी या फिर जो भी तुम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करो, इनिशियल लेवल का पैकेज 3 लाख के आसपास है, 3 साढ़े 3 लाख रुपए। मतलब कि 25,000 भी नहीं हुआ, 25,000 से भी कम। अब जब इस तरीके का पैकेज है तो फिर वो कंपनी तुम्हें कुछ फायदा दे भी नहीं रही है। अब जब कुछ फायदा है ही नहीं तो फिर कोई फायदा जाने वाली बात कहां पे है? रही बात 25,000 की, अगर तुम उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो या ना करो या किसी और तरीके से भी दूसरी जगह काम करो, तो भी तुम 20 से 25,000 कमा लोगे, अगर तुम मेट्रो शहर में रहते हो तो। और अगर मैं बात करूं बेंगलोर जैसे शहर की, बेंगलोर जैसे शहर में 25,000 कमाना कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां तो गरीब कहते हैं, 25,000 कमाने वाले को गरीब कहते हैं, क्योंकि वहां पे घर का किराया 1-1 लाख तक पहुंच गया है। बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, बेंगलोर के अंदर वहां पे एक आदमी 25,000 में कैसे नौकरी करता होगा, तुम मुझे बताओ, कैसे रहता होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो भूत खड़ा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देगा, सब बर्बाद हो जाएगा, आम नागरिक बर्बाद नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ, उद्योगपति और सेठ सेठानियां बैठी हुई है, वो बर्बाद हो गए। हालांकि वो भी बर्बाद नहीं हो गए, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के लिए वहां पे है राष्ट्रपति, 4 साल के बाद वो चला जाएगा, है ना। और दूसरी चीज के हमारे यहाँ जो उद्योगपति है, धन्ना सेठ और सेठानिया है, वो कितनों ही सालों से, दशकों से सेठ सेठानिया बन के बैठे हुए हैं। तो 4 साल के लिए अगर थोड़ी कष्ट होगा, थोड़ा पीड़ा होगी, थोड़ी समस्या होगी, तो वो सह लेंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और इतना सहने वाली बात भी नहीं है, इन्होंने आगे भी बहुत कुछ कमाया है, पिछले समय में, पिछले दशकों में बहुत कुछ कमाया है। तो इससे कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है, देखा जाए तो। और ये जो वोट खड़ा किया जा रहा है, ये केवल पॉलिटिकल वोट है, जिससे कि कुछ वोट बटेरे जा सके। और आपको पता होगा, राजनेता यही करते हैं, वो ऐसी समस्या लाके खड़ी कर देते हैं जिसका कोई सर पैर कुछ भी नहीं होता। जनता समस्या देख के डर जाती है, वोट दे देती है और फिर कहती है, अरे ये तो कुछ नहीं था। बस यही हिसाब किताब है। अभी पिछले कुछ समय की बात है, रसिया से सस्ता तेल आ रहा था, क्रूड ऑयल आ रहा था, अभी भी आ रहा है लगभग। सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा क्या देश के लोगों को मिला? क्या सस्ता क्रूड ऑयल जो भारत लाया गया, उसका फायदा केवल भारत की सरकार को और कुछ उद्योगपतियों को, सेठ सेठानियों को हुआ है, बाकी आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं यही कह रहा हूं, जब महंगाई होगी तो वो तो आपके ऊपर डाल दी जाएगी, मगर जब फायदा होगा तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। और मैं यही कहता हूं कि ये सब ढकोसला है। डोनाल्ड ट्रंप को जो भी लगाना हो लगाए, ना लगाना हो ना लगाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकती है जिसका मैं मना नहीं करता, वो चीज ये है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हिमालयन सॉल्ट हो गया, काला नमक एक तरीके से, फिर कुछ कपड़ों का काम हो गया, टेक्सटाइल वगैरह, डायमंड वगैरह, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मगर वो भी समझना पड़ेगा कि वो जो है ना, वो भी कुछ मुट्ठी भर लोग ही है। मुट्ठी भर लोग एक आदमी से 10-10 लोगों का काम करवाते हैं और एक आदमी को 10 लोगों के हिसाब से एक सैलरी देते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई हमारा काला नमक नहीं बिकेगा, हमारे कपड़े नहीं बिकेंगे, हमारा हीरा मोती सोना चांदी नहीं बिकेगा, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट फिल्म होते हैं ना, वहां पे 10-10 आदमी का काम एक आदमी से करवाया जाता है। उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ नौकरियां कम हो जाए, मगर कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा ना, वो उस ढन्ना सेठ को ही होगा, आम आदमी को नहीं होगा, जो कि 10 आदमी का काम कर रहा है। क्योंकि वो तो 10 आदमी का काम कर ही रहा है, वो तो यहां नहीं तो कहीं और भी काम कर लेगा। ये है मेन पॉइंट। और रही बात कपड़ों की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो हमारा देश कपड़ों को इंपोर्ट करता है, कपड़ों को इंपोर्ट करता है। जो कपड़े हो गए, जैकेट हो गया, उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उसे हम फिर से नया बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ कपड़े वापस हमारे देश में आते हैं, कुछ कपड़े वापस बाहर दूसरे देश में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम कपड़ा कुछ हद तक बनाते होंगे, मगर मोटा मोटी हम कपड़ा इंपोर्ट करते हैं, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब चलते ओवरऑल इकोनॉमिकल टर्म से। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, मैं समझता हूं वो सही कह रहा है और होना भी चाहिए। क्योंकि एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार ने भी बहुत टैक्स खाया है। भारत सरकार ने बहुत टैक्स खाया है, इतना टैक्स खाया है कि भारत की लोगों की ना जिंदगी नर्क बना के रख दी है। अगर तुम 1980 के दशक की बात करो, राजीव गांधी के समय की, उसके आसपास उस समय उस दशक की बात है, जब हम टीवी इंपोर्ट करते थे ना, हमारे देश में टीवी तक नहीं बनता था, टीवी तक नहीं बन पाता था। तो भारत की सरकार उस टीवी पे 100% टैक्स लगाती थी, 100% टैक्स। और टीवी उस समय सस्ता होता भी नहीं था, ठीक है। उस समय हम सिंगापुर, मलेशिया, वहां से टीवी इंपोर्ट किया करते थे, भारत के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और भारत की सरकार टीवी को लग्जरी आइटम बना के उस पर 100% टैक्स लगाती थी। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि ये तो अमीरों की चीज है, गरीब तो टीवी देख ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में रेडियो पे भी यही लाइसेंस चलता था, लाइसेंस लेना पड़ता था रेडियो सुनने के लिए। ठीक उसी प्रकार कार इंपोर्ट करने पे, स्कूटर, बाइक इंपोर्ट करने पे भी 100% टैक्स। मतलब कि मजाक चल रहा है क्या? अभी हाल ही की बात है, पिछले महीने की, वॉक्सवैगन को नोटिस दिया गया टैक्स का, किया मोटर्स को नोटिस दिया गया, और भी कितनी कंपनी को नोटिस दिया गया। कहने की मतलब की बात यह है
अगर आप जो करते हैं वही चीज कोई दूसरा आपके साथ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है आपके साथ, तो आपको इतना डरने की क्या जरूरत है? आप तो अपने लोगों के साथ कर रहे थे ना। अब डोनाल्ड ट्रंप वही कह रहा है कि ठीक है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेस्ट योर ऑन मेडिसिन। बस वही बात है जो भारत सरकार इतने समय से कर रही थी, वही अमेरिका की सरकार कर रही है। और सबको पता है कि भाई कोई भी देश बिना मतलब के अपना नुकसान नहीं होने देगा। वो जो है ना कैश काउ ज्यादा समय तक नहीं दूध देती, ये बात है। तो ये मोटा मोटी लॉजिक है। मैं समझता हूं कि जो भी होता है होने दिया जाए। वैसे भी देश में बेरोजगारी बहुत है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका का टैक्स लगने से या कुछ और होने से इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पड़ सकता है, मगर कुछ मुट्ठी भर धन चंद लोगों की मुट्ठी भर सेठ हो की जेब पे पड़ेगा उसका असर। ठीक है। और रही बात नौकरी की, नौकरी तो वो लोग देते ही नहीं है। नौकरी तो वो लोग देते ही नहीं है। जब नौकरी देते ही नहीं तो फिर बेरोजगारी का मतलब ही क्या है? लोग तो पहले से बेरोजगार है। लोग तो पहले से खेती में जाके जबरदस्ती से काम कर रहे हैं, चिल्लर कमा रहे हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कह रहे हैं कि आसमान टूट पड़ेगा, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, हो सकता है कि देश की इकोनॉमी पहले से बर्बाद हो। पहले से बर्बाद हो ना, केवल डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे बिल फाड़ा जा रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी हमारी। हो भी सकता है ना ये। तो ये सब चीजें हैं। ये मेरे कुछ विचार है, आपको अच्छे लगे हो ना लगे हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिस्मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।